हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा शर्मा फिर से स्वागत करती हूं आपका मेरी इस वीडियो संदेश में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसी कौन सी इमोशंस हैं जो इंसान को लाइफ में ग्रो करने से रोकती हैं, आगे बढ़ने से रोकती हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 6 इमोशंस की बात करेंगे जो इंसान की लाइफ को बर्बाद कर देती हैं, जो इंसान की थिंकिंग पावर को, माइंड पावर को और डिसीजन मेकिंग पर ग्रहण लगा देती हैं, वहीं ब्रेक कर देती हैं, उसको आगे बढ़ने से रोकती हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कौन सी वो 6 इमोशंस हैं। पहले इमोशन की बात करते हैं वरी। वरी एक ऐसी इमोशन है जो इंसान होने से पहले वरी करता है। मींस कोई घटना अभी हुई नहीं है, उसके बारे में पहले ही सोचने लगता है कि ऐसा कैसे होगा, कब होगा, मेरे से नहीं हुआ तो, ऐसा सोचकर वो वरी में रहना शुरू कर देता है और वो उसके डिसीजन मेकिंग पर क्वेश्चन मार्क लगा देता है। फ्रेंड्स, कई बार लोग अपनी रियल लाइफ और इमेजिनरी लाइफ में अंतर नहीं समझ पाते हैं और वो अपनी इमेजिनरी लाइफ को ही अपनी रियल लाइफ समझकर जीते हैं, जैसे कि सचमुच ही वह घटना उनकी लाइफ में घटित हो रही हो और उससे वह वरी में रहते हैं। सो फ्रेंड्स, वरी से पीछा छुड़ाएं और अपनी लाइफ में आगे ग्रो करें। दूसरी इमोशन की बात करते हैं तो कंपैरिजन। फ्रेंड्स, याद रखें, नेवर कंपेयर विद अदर्स। दूसरों के साथ तुलना भूलकर भी ना करें। यह बहुत बड़ा दुश्मन है इंसान का, जो उसको उसकी लाइफ में आगे बढ़ने से रोकता है। याद रखें, आप हो और वो है। ऐसा कोई इंसान नहीं जो आपके जैसा इस दुनिया में हो। नहीं तो ये जो हमारा थंब प्रिंट, ये फिंगर प्रिंट्स, आप देखें कि क्या आपके जैसा इस दुनिया में कोई है जिसके फिंगर प्रिंट्स आपसे मैच करते हैं? नहीं, कभी भी नहीं और कहीं भी नहीं। सो ऑलवेज बी रिमेंबर, डोंट कंपेयर विद अदर्स बिकॉज कंपैरिजन किल्स द जॉय ऑफ अचीवमेंट्स। कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ योर जॉय। कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ योर हैप्पीनेस। ये इंसान की खुशियों को मार देता है। फ्रेंड्स, याद रखें, जीवन में आगे बढ़ना है, बेहतर तरीके से जीवन को जीना है, तो भूलकर भी किसी के साथ अपनी तुलना ना करें। इस इमोशंस का, इस कंपैरिजन वाली फीलिंग्स का जल्दी से जल्दी खत्म करके अपनी लाइफ में आगे ग्रो करते रहो और बढ़ते रहो। अगर इमोशन की बात करते हैं तो वो है गिल्ट। गिल्ट मीन्स अपराध बोध। कई बार इंसान अपने अपराध बोध के साथ जीता है। उसकी लाइफ में कई बार गिल्ट आ जाता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे से ऐसा क्यों हुआ, या मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। वहां क्यों शब्द का यूज होता है, जिससे उसकी लाइफ में गिल्ट आ जाता है और यह गिल्ट उसके माइंड के न्यूरॉन्स को, सभी न्यूरॉन्स को इंगेज कर लेता है और इंसान को उसके डिसीजन मेकिंग से रोकता है, उसकी थिंकिंग पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है, टोटली खत्म कर देता है। वह कुछ सोच नहीं पाता क्योंकि वह अपने अपराध बोध के साथ जीता है। चाहे वो अपराध उसके चाइल्डहुड से भी हो सकता है, चाहे वो अपराध उसके किसी रिलेशन से आया हो, चाहे वो अपराध उसके अन्य किसी मैटर से आया हो। होता क्या है कि इस गिल्ट के साथ जीने से उसके रिलेशंस खराब हो जाते हैं, हेल्थ पर भी काफी इफेक्ट पड़ता है और अपनी लाइफ में वह कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता। तो फ्रेंड्स, इस गिल्ट वाली इमोशंस को जल्दी से जल्दी खत्म करके अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने का प्रयास किया जाए। फोर्थ इमोशन जिसकी बात करते हैं हम, जीलस। फ्रेंड्स, कई बार हम लोगों के अंदर जीलस होता है दूसरों के प्रति, ईर्ष्या की भावना कि वह हमसे आगे बढ़ रहा है, उसके पास मुझसे ज्यादा धन है, वह इतना पैसा क्यों कमा रहा है, वह इतना बड़ा बिजनेसमैन क्यों बन गया है, उसका बेटा अपनी लाइफ में इतना सक्सेस कैसे हो सकता है। इस तरह की बहुत सारी जीलस की फीलिंग्स हमारे माइंड में जनरेट होती रहती हैं फ्रेंड्स।
तो हमें जीलस की फीलिंग्स नहीं रखनी चाहिए। अगर हम इन जीलस की फीलिंग्स के साथ जिएंगे तो याद रखना हम केवल इन्हीं गुत्थियों में उलझे रहेंगे और अपने जीवन में हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। अब बात करते हैं 5th नंबर की इमोशंस जो है वो है रिवेंज। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिवेंज। हम अक्सर रिवेंज की फीलिंग्स के साथ अपना जीवन जीते हैं और दोस्तों याद रखना ये रिवेंजफुल फीलिंग्स कितनी खतरनाक होती हैं, इंसान की लाइफ को बर्बाद कर देती हैं। क्योंकि जिस इंसान के अंदर रिवेंज भरा हुआ है, बदला लेने की भावना जिसके अंदर है, वह हमेशा यही प्लानिंग करता रहता है, यही सोचता रहता है कि मैं उस इंसान से बदला कैसे लूं, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं अवश्य ही इसका बदला लेकर रहूंगा। केवल और केवल वह इस प्लानिंग के साथ चलता रहता है, जीता रहता है, आए दिन प्लानिंग बनाता रहता है कि मैं उससे बदला कैसे लूं। जबकि ये रिवेंजफुल फीलिंग्स इंसान को बर्बाद कर देती हैं। देखा भी होगा, लोगों के जीवन तबाह हो जाते हैं, लोगों के जीवन बर्बाद हो जाते हैं बदला लेने में। सो फ्रेंड्स, ये गोइंग ऑन इश्यू है, चलता रहता है इंसान के दिमाग में। सो इस रिवेंजफुल फीलिंग्स को जितना जल्दी हो सके इंसान को अपने न्यूरॉन से डिलीट मार देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, ताकि वह अपनी सुखी और समृद्ध जीवन जी सके। फ्रेंड्स, 6th इमोशंस की बात करते हैं तो 6th इमोशन है फियर। फ्रेंड्स, फियर 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है रियल फियर। मान के चलो कि आप किसी नदी के किनारे पर खड़े हैं और आपको स्विमिंग करने के लिए बोला जाए और आपको स्विमिंग नहीं आती है, तो ऑब्वियसली आपके अंदर एक फियर होगा कि मैं कैसे स्विमिंग करूं, आई डोंट नो हाउ टू स्विम। तो ये फियर आपका सच है। अगर आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर खड़ा कर दिया जाए और खड़े हो और वहां रेलिंग नहीं है तो आपको नीचे झांकने में डर लगेगा, ये फियर भी सच है, कोई बात नहीं। अगर आपके सामने कोई कोबरा आ जाता है किसी फॉरेस्ट में, या कोई लायन आपके सामने आ जाता है और आप उसका फेस नहीं कर पाते और आपके माइंड में एक फियर बन जाता है, तो यह भी काफी हद तक सच है कि ऐसा फियर आना बिल्कुल जेन्युइन है। लेकिन कई बार होता क्या है कि किसी भी काम को होने से पहले हमारे अंदर फियर की भावनाएं आ जाती हैं, हम डरना शुरू कर देते हैं और होता क्या है, उस फियर से हमारी जो न्यूरॉन्स हैं इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमारे अंदर फिर फियर एंजाइटी में ट्रांसफर हो जाता है। वो फियर नहीं रहता, एंजाइटी आ जाती है और एंजाइटी से फिर हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। सोचो रिजल्ट क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, केवल और केवल फियर की वजह से। और ये इरेशनल फियर होता है फ्रेंड्स, कि अभी कुछ घटना हमारी लाइफ में हुई नहीं, कोई काम हुआ नहीं, उससे पहले हम डरना शुरू कर देते हैं। मान के चलो कल मुझे सेमिनार देना है, प्रेजेंटेशन देना है, अब मैं क्या करूंगा, कल तो मुझे प्रेजेंटेशन देना है, और आप पहले ही कांपना शुरू कर देते हैं और अपने माइंड में अपना एक फियर बना लेते हैं। और होता क्या है, उसका रिजल्ट बेहतर नहीं होता बल्कि बैड रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि वो फियर तो आपके न्यूरॉन्स में बराबर चल रहा है। सो फ्रेंड्स, इस फियर से हमेशा दूर रहें। फ्रेंड्स, आज मैंने इस वीडियो में 6 इमोशंस की बात की कि कौन सी वो इंसान के जीवन में 6 इमोशंस हैं जो आगे ग्रो नहीं करने देती, बढ़ने नहीं देती, डिसीजन नहीं लेने देती, सोचने नहीं देती। और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इन 6 इमोशंस पर काबू कैसे पाया जाए, इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए, इनसे पीछा कैसे छुड़ाया जाए और हम अपनी लाइफ में किस तरह से ग्रो करें। सो फ्रेंड्स, आपसे मेरा अनुरोध है कि आपने मेरे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियो की अपडेट्स लेते रहें। सो फ्रेंड्स, मेरी तो यही कामना है कि आप इन फीलिंग्स को, इन इमोशंस को अपने न्यूरॉन्स में ना रखकर इनसे जल्दी से जल्दी छुटकारा पाएं और एक बेहतर जीवन जिएं। सुखी और समृद्ध जीवन के साथ आप अपने इस जीवन में आगे बढ़ते रहें। फ्रेंड्स, मेरी तो यही कामना है। धन्यवाद।